सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी को सुबह की सब प्रेम राम राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं हमारा वैसा ही व्यक्तित्व बनता है, अर्थात हमारा जो दृष्टिकोण है वही व्यक्तित्व का आधार है। हम आज इसी पर चर्चा करते हैं। मनुष्य शब्द का प्रादुर्भाव मन से हुआ है। यही कारण है कि मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास की जड़ें उसके मन में स्थित होती हैं। शरीर की अनेक गतिविधियां अपना पोषण मन से ही पाती हैं। शरीर की अनेक व्याधियों का कारण भी मन ही माना जाता है। यदि मन स्वस्थ हो तो शरीर रोगमुक्त हो जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार आ जाता है। भावना के अनुरूप ही दृष्टिकोण बनता है और फिर जैसा दृष्टिकोण बनता है वैसी ही भावनाएं पनपने लगती हैं। भावनाएं और दृष्टिकोण एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। एक ही वस्तु या कार्य के लिए अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जैसे आधे पानी से भरे गिलास को एक व्यक्ति कहता है आधा भरा है, तो दूसरा कहता है आधा खाली है। जिस भाव से जो देख रहा है उसे वैसा ही दिखता है। यही भिन्नता व्यक्तित्व के उत्थान और पतन का कारण बनती है। सुदृष्टिकोण माने कि सकारात्मक ऊर्जा का सृजन से ही व्यक्तित्व के गुणों का विकास होता है। सुदृष्टिकोण आशामयी प्रवृत्ति के कारण जीवन शक्ति का संचारक और संवाहक बनता है। माने कि जो सुदृष्टिकोण है वो अगर हम जीवन में असफल भी हो रहे हैं तो वह दृष्टिकोण हमें पुनः उठने में मदद करता है और जीवन को सुखद और समृद्ध बनाता है। अवसादों तथा तनावों को दूर करता है। दूसरे के गुणों को देखकर अप्रसन्न होने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पाता। वह उन गुणों की समीक्षा करने के स्थान पर अपने से तुलना करने लगता है और असंतुष्ट होकर गुणी व्यक्ति में कमियां ढूंढने लगता है। इसे मन का भटकाव कहते हैं। यह भटकाव रूपी कुदृष्टिकोण व्यक्तित्व में गिरावट लाता है। पतंजलि ने योग विज्ञान में सांसों के नियंत्रण को मन पर नियंत्रण तथा मन को स्वस्थ रखने का अचूक उपाय कहा है। मन के भटकाव पर अपनी क्षमताओं की समालोचना स्वयं करके अपने गुणों की वृद्धि करना ही नियंत्रण है। प्रमुख बात, अपने निकटतम मित्र परिवार के योग्य सदस्यों का अनुपालन मन से करें। प्रशंसा की दृष्टि से देखें। आप स्वयं में परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। आपके व्यक्तित्व का उत्थान ही होगा। जीवन को गहन अंधकार में ले जाने वाले तनावों और कुहासों से बचना चाहिए। प्राणी अपनी इस चिर स्फूर्ति को सुकृत्यों में परिवर्तित करके और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदैव क्रियाशील रहे। तब ऐसे व्यक्ति नए नए अनुसंधानों, अन्वेषणों को सामने लाते हैं। ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति नए संसार रचते हैं। ऐसे लोग सुरक्षा कवच गढ़ते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही उन्नति के फूल खिलते हैं। सुदृष्टिकोण संपन्न व्यक्ति समाज के आदर्श होते हैं। सुदृढ़ व्यक्तित्व के लोग संयमित तथा स्थिर मन से परम शांति तथा चिर स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं। गुरु पर्व आ रहा है, 5 सितंबर को टीचर्स डे भी होगा। उससे संबंधित यही शिक्षा जो है, ये बात जो है, स्वयं को अपना स्वयं से स्वयं का उत्थान करना,
ये गुरु तत्व तो आप में स्वयं है। आज की चर्चा हमारी इसी से संबंधित थी। दृष्टिकोण हितकारी बनाइए और अपने व्यक्तित्व का उत्थान कीजिए। धन्यवाद।